मित्रों, अभी हाल ही में यूथनेसिया चर्चा में रहा। आइए देखते हैं यूथनेसिया क्या होता है। यूथनेसिया का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु। अब ये चर्चा में क्यों रहा? ये चर्चा में इसलिए रहा कि हरीश राणा जो 13 वर्षों से कोमा में थे, उच्चतम न्यायालय ने उनको इच्छा मृत्यु यूथनेसिया की अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। अब देखिए यूथनेसिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम हो, तो यूथनेसिया उसको दिया जाता है, इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब यूथनेसिया देखिए 2 प्रकार का होता है। एक पैसिव यूथनेसिया होता है, दूसरा एक्टिव यूथनेसिया होता है। पैसिव यूथनेसिया जिसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और वेंटिलेटर पर हो। और जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर होगा तो वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम के द्वारा जीवित रहता है, जैसे उसको ऑक्सीजन आदि दिया जाता है। जैसे ही उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अभी हाल ही में हरीश राणा जो 13 वर्षों से कोमा में थे, वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही थे और उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। तो उच्चतम न्यायालय ने इनको यूथनेसिया की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है। और यह अनुमति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिली हुई है उनको। ठीक है। तो भारत में पैसिव यूथनेसिया प्रचलित है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार। ठीक है। अब देखिए एक्टिव यूथनेसिया क्या होती है, जिसको हिंदी में सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है, इसमें व्यक्ति सक्रिय तो रहता है लेकिन किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित रहता है या किसी कारण से उसको अत्यधिक पीड़ा हो रहा हो या किसी भयानक कष्ट से जूझ रहा हो, लेकिन उसको दवा दिया जाता है, ठीक ना हो रहा हो, तो व्यक्ति की स्वयं इच्छा होती है कि उसको जो है मृत्युदंड दे दिया जाए, किसी इंजेक्शन के माध्यम से उसको मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन यह भारत में प्रचलित नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को भी इंजेक्शन दे के उसको मरवा सकता है और उसकी संपत्ति आदि को कब्जा कर सकता है। इसीलिए जो है यह भारत में मान्य नहीं है। यह अनइथिकल भी है, क्योंकि भारत जैसे देशों में संपत्ति कब्जाने के लिए वो किसी भी व्यक्ति को इंजेक्शन देकर मरवा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो पैसिव यूथनेसिया है भारत में, वो संविधान अनुच्छेद 31 के तहत इसको वैधता कैसे मिली हुई है। तो सबसे पहले इस संदर्भ में एक केस गया था 1994 में। उस केस का नाम था ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये आत्महत्या से संबंधित मामला था। फिर उच्चतम न्यायालय का एक केस और है 2018 में जो आया था, उसका नाम था कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण मरने का अधिकार सम्मिलित है। इसी केस को आधार बनाकर अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने हरीश राणा जो 13 वर्षों से कोमा में थे, उनको इच्छा मृत्यु प्रदान किया। तो भारत में जो पैसिव यूथनेसिया है वह प्रचलित है और इसको वैधता मिली हुई है उच्चतम न्यायालय द्वारा, और उसका आधार है संविधान का अनुच्छेद 21। ठीक है। धन्यवाद।